नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में दो दलित युवतियों के साथ, दो बहनों के साथ एक घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा के रख दिया है और इसमें सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिन दो बहनों के साथ अमानवीय हरकत की गई, जिन दो बहनों की शादी टूट गई, दलित समुदाय से वो दोनों बहनें आती हैं और वहीं जो हमलावर रहे, जो आरोपी रहे, जिन्होंने हरकत की है, वो यादव समाज से आते हैं। अब इसको लेकर जहां राजनीति शुरू हुई है, वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि नगीना से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने, बीजेपी ने, बीएसपी ने, सभी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला दरअसल है क्या। मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित जो परिवार था, उसकी दो बेटियों की शादी थी। दोनों बहनें ब्यूटी पार्लर गई थी तैयार होने, वहां से गाड़ी में लौट रही थी, वहीं बाइक सवार युवकों से विवाद हो गया। बताया जा रहा, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही कि गाड़ी टकरा गई थी। दुल्हन की कार थी दोनों बहनों की, वो कार और बाइक में टक्कर हो गई। उसके बाद विवाद बढ़ा और जो आरोपी पक्ष है उसके समर्थन में कई लोग आ गए और फिर वहां पर जो है हमला किया गया, पीड़ित पक्ष पर मार पिटाई की गई। और यहां तक बताया जा रहा है कि जो दो बहनें, जिनकी एक की उम्र 19 साल है, एक की उम्र 22 साल है, उन दोनों पर गोबर भी उछाला गया, उन पर गोबर फेंका गया, उनके परिजनों को मारा गया। और इस पूरी घटना के बाद शादी भी टूट गई, क्योंकि जो बारात आई थी उस बारात को भी गंदी गंदी बातें की गई, उन पर भी हमला किया गया। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया। उसके बाद ये शादी टूट गई। अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। पहले आपको बता दें कि इस मामले में जो अब तक सूचना है वो 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कौन कौन आरोपी हैं उनका भी मैं नाम बता देता हूं। जो युवतियों के पिता हैं, उन्होंने जो केस दर्ज करवाया उसमें लोकेश यादव, सतीश यादव और शिशुपाल यादव, रोहतास यादव, श्रीपाल यादव, उदल यादव, ब्रजेश यादव, शुभम यादव, पवन यादव, अनिल यादव, अमित यादव समेत अज्ञात लोग शामिल हैं। इस पूरे मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनके अनुसार। वहीं जो पिंटल यादव है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़ित परिवार से जहां बीएसपी के नेताओं ने भी मुलाकात की उनके घर जाके, वहीं चंद्रशेखर आजाद भी मिलने पहुंचे पीड़ित परिवार से, पीड़ित युवतियों से, उनके पीड़ित परिजनों से। वहां पर बड़ा हुजूम उमड़ा और वहां पर चंद्रशेखर आजाद ने सीधे सीधे बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। क्या कहा चंद्रशेखर आजाद ने? उन्होंने कहा कि इन बड़े नेताओं के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। शायद इनका भाव रहा होगा कि आरोपी भी एक खास जाति के लोग हैं, मगर गलत को गलत तो कह सकते थे, आवाज उठा सकते थे, साथ तो खड़े हो सकते थे, मगर इनका आपसे चुनावी रिश्ता है। दरअसल अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद पीडीए का नारा देकर आगे बढ़ रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस नारे के साथ 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जीत दर्ज करना चाहते हैं। लेकिन जो मथुरा में घटना हुई है उसने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया है। इसलिए क्योंकि एक पक्ष, पीड़ित पक्ष जहां दलित समुदाय से है, वहीं जो आरोपी पक्ष है, हमलावर पक्ष है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें गिरफ्तारी हुई है, वो यादव पक्ष है। अब इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने सीधा हमला किया है, नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर कहा है कि पीडीए का नारा देकर जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो वोट लेना चाहते हैं दलितों का, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होता है तो एक जो हमलावर है वो खास जाति के यानी उनकी जाति के, तब उनके मुंह से बोल नहीं निकलते। ये सिर्फ चुनावी रिश्ता रखते हैं, चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। बीजेपी ने भी हमला किया है। असीम अरुण जो कि मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में इस मामले को उठाया, ट्वीट किया, लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में मथुरा में हुए समाजवादियों की गंदी करतूत के निंदनीय प्रकरण में हुई ठोस कार्रवाई से सदन को अवगत कराया। असीम अरुण ने भी जाके पीड़ित परिवार से मुलाकात की। लेकिन यहां चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए हमला किया, जो घटना हुई वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका देने वाली है। उनका जो पीडीए का नारा है उसको तगड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब यहां पर जब चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलकर लौटे,
तब कथित तौर पर उनके काफिले पर हमला भी हुआ। इसको लेकर ट्वीट किया है चंद्रशेखर आजाद ने। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के थाना सुरीर क्षेत्र में हुए गोलीकांड के घायलों का हाल जानने गांव भगत नगरिया पहुंचने के रास्ते में मुझ पर और हमारे साथियों पथराव व हमला किया गया। इस हमले की भयावहता का अंदाजा वीडियो से लगाया जा सकता है, जो दर्शाता है कि जातिवादी आतंकियों ने किस तरह से सुनियोजित तरीके से इस हमले की तैयारी की थी। यह हमला केवल हम पर नहीं बल्कि संविधान, बाबा साहेब के विचारों, बहुजन समाज के स्वाभिमान पर हमला। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पर हो रहे निरंतर हमलों को देखते हुए स्पष्ट है कि जातिवादी गुंडों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। वहीं इन्होंने आगे और लिखा कि मामले की न्यायिक जांच हो, दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार जातिगत हिंसा पर अपनी चुप्पी तोड़े, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे। फिर उन्होंने आगे और भी लिखा, फिर लिखा इनकलाब होगा, न्याय होगा और सत्ता की कुर्सियां हिलेंगी। वही जो आरोप चंद्रशेखर आजाद ने लगाए हमले के, उस पर मथुरा पुलिस का भी बयान आया, वक्तव्य आया है, खंडन किया इस आरोप का। और मथुरा पुलिस ने लिखा, सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित खबर जिसमें माननीय सांसद श्री चंद्रशेखर जी के काफिले पर जानलेवा हमला और पुलिसकर्मियों घायल होने का दावा किया जा रहा है, खबर असत्य व निराधार है। इस संबंध में अवगत कराना है कि माननीय सांसद जी का काफिला, जिसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी, निकलने के उपरांत उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर कुछ लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जिनका ग्राम परसौती गढ़ी में किसी बात को लेकर स्थानीय लोगों से विवाद हो गया, जिसमें एक बाइक सवार व 2 स्थानीय युवकों को मामूली चोट आई थी। उक्त घटना के संबंध में तहरीर के आधार पर उपेक्षित विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माननीय सांसद महोदय द्वारा अपने कार्यक्रम के उपरांत पर्याप्त पुलिस सुरक्षा के साथ जनपद मथुरा से सकुशल प्रस्थान किया गया। यानी मथुरा पुलिस ने खंडन किया है। ये एक बात हो जाती है कि चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि उन पर हमला हुआ, उन्हें पूरी सुरक्षा नहीं दी गई, मथुरा पुलिस ने इसका खंडन किया, ये अलग है। लेकिन जो मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में मामला हुआ है, जिस तरह से 2 दलित बहनों की शादी टूटी है, वो बेहद दुखद है। अगर रास्ते का विवाद था तो इस तरह से नहीं करना चाहिए था। जो भी आरोपी पक्ष थे उनको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब किसी घर में बेटियों की शादी होती है तो पूरे मोहल्ले को, पूरे एरिया को ये समझना चाहिए कि उनकी बेटी, उनकी बहन की शादी है, बारात आई है तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन ज़रा से विवाद में जिस तरह से आया, मीडिया रिपोर्ट्स जो कह रही हैं कि उन पर गोबर उछाला गया, उनके परिजनों को मारा गया, बारातियों के साथ व्यवहार किया गया, ये बेहद निंदनीय है। और जातिगत जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, वो राजनीति भी अब और तेजी से रफ्तार पकड़ती जा रही है। सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा हमला किया, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए का नारा देके आगे बढ़ रहे हैं। वहीं यादव समाज का होने से आरोपियों के अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भी तगड़ा झटका हुआ लगता हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले को पूरी तरह से बीजेपी, बसपा, चंद्रशेखर आजाद हर कोई उठा रहा है और आरोप लगा रहा है कि जिस तरह से असीम अरुण ने कहा कि समाजवादियों की गंदी करतूत ये थी। बहरहाल ये जो मामला है ये दुखद है। अगर राजनीति हटा भी दें, राजनीति को किनारे भी रख दें, राजनेताओं के बयानों पे ना भी जाएं, लेकिन जिस तरह से 2 बहनों की शादी टूटी है, जाहिर सी बात है किसी के पिता पैसा इकट्ठा करके 2 बेटियों की शादी करना चाहते थे, एक साथ शादी कर रहे थे, अच्छा माहौल था। वहां पर अगर इस तरह का विवाद हुआ था तो जो आरोपी युवक थे, जो हमलावर थे, उनको ये बात समझनी चाहिए थी और हर किसी को समझनी चाहिए कि खुशियों के माहौल में खलल ना डाला जाए, छोटी छोटी बातों पर विवाद नहीं करना चाहिए। बहरहाल विवाद हुआ, उन दोनों युवतियों की शादी टूटी, परिवार पर पहाड़ों का दुख टूटा, बारात वापस चली गई। लेकिन अब पुलिस ने पूरी कार्रवाई शुरू कर दी है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 10 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, उन पे कठोरतम कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन ये घटना जहां एक सबक देती है कि इस तरह की चीजें नहीं करनी है, वहीं दूसरी ओर अब इस घटना के बाद राजनीति उत्तर प्रदेश की गर्मा गई है और इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।